education is not about do's. A lot you learn from the don'ts also. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इस पे एक टैग लगता है कि बहुत स्लो प्रोसेस में सिलेबस चेंज होता है, स्लो प्रोसेस के अंदर मैथोलॉजी चेंज होती है. हाउ यू कोप अप दैट गैप? From Delhi government to have an incubation center. If you want to sit in the placements, then you must go through the internship. Okay. उसके दो कारण हैं. 3 साल की आपने एजुकेशन ली, आप काम कीजिए 2-3 साल, उसके बाद आप एड ऑन एक्सपीरियंस के साथ ही जाइए. मूविंग फ्रॉम वन क्लासरूम टू अनदर क्लासरूम इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ, स्टूडेंट बाहर की यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ सकता है और उसके जो क्रेडिट्स वहाँ अर्न होंगे वो उसकी डिग्री में यहाँ ऐड हो जाएंगे. देयर आर वेंचर कैपिटलिस्ट हु आर सिटिंग एंड वॉचिंग आउट कि हमें तो अच्छा आइडिया की ज़रूरत है, वी विल फंड यू. फंडिंग विल नॉट बी अ प्रॉब्लम because we have these gadgets in our hand. We're hardly socially we are interacting. No, it's not. घर के भी डिनर पे everybody has their phone. Yeah, everybody has the phone. I mean, they're just looking at their phones and eating. So where is that communication happening? It's lacking. देखिए, I must thank all the principals of all the schools who work very hard with them because they stay the longest time with you, 12 years. अगर हमारा वैल्यू सिस्टम सही है, वेल ग्राउंडेड है, तो आज के वर्ल्ड में विद AI ऑल अराउंड अस, दे विल डू वंडर्स. इसमें रोट लर्निंग है, कितना याद किया और उसको रिप्रोड्यूस कर दिया. यू नो, it's like photocopiers. We are expecting students to be photocopiers. I think every child is unique. हर human being unique है और उसकी एक जर्नी है, वो यूनिक होगी और वो करेगा. हेलो एवरीवन, वी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉडकास्ट. और ये जर्नी यस बहुत लंबी थी एंड फाइनली आज लॉन्च डेट पर थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है. बट वी आर नॉट इन दैट रेस ऑफ जजमेंट कि हाँ हम पहले 100 डेज तक जस्ट जितनी मेहनत की है उसको हमें डिलीवर करना है. 100 पॉडकास्ट हमने कवर अप कर लिए हैं. वीकली बेस पे हम 2 पॉडकास्ट लेके आएंगे एंड रूटीन में जो रील्स हैं ऑल दैट वो आती रहेंगी. और इसमें टॉप नॉच जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो हमारे इंडिया को बेस्ट लीडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हमने ऑनबोर्ड किया है. साथ में इंडस्ट्री लीडर्स जो अलग अलग स्टार्टअप्स, कंपनी फाउंडर्स, उनको हमने ऑनबोर्ड किया है. एंड वी वांट एक ऐसा इकोसिस्टम बने जो वर्ल्ड क्लास लीडरशिप क्रिएट कर पाए. एंड वी स्टार्ट विद द शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, जो कि नंबर 1 कॉलेज है इन द बिजनेस नॉलेज, इन द बिजनेस स्किल्स, इन द बिजनेस एजुकेशन फॉर द यूजी प्रोग्राम. इसमें BMS, BFI एंड कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं, जो कि 12th के बाद बच्चा जाता है, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे ड्रीम कॉलेज है. एंड इसमें हाईएस्ट प्लेसमेंट है. यस, इनका जो इनक्यूबेटर सेंटर है वो वर्ल्ड क्लास है. जो फैकल्टी का विजनरी माइंडसेट है वो नेक्स्ट लेवल है. तो डॉक्टर पूनम वर्मा मैम, जो कि प्रिंसिपल हैं 2008 से इस कॉलेज की, शी इज़ इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग फ्रॉम द मोर देन 3 decades. एंड उन्होंने जो विजन शेयर किया, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उससे लिटरली बहुत हेल्प मिली. 1 घंटे 25 मिनट का पॉडकास्ट था, उसको समअप करके हमने आपके लिए थोड़ा शॉर्ट करके डाला है. पार्ट बी भी इसका आएगा आगे. एंड इट्स नॉट जस्ट अ डिस्कशन, इट्स नॉट जस्ट पॉडकास्ट. आगे आने पॉइंट में एक्शन प्लान को लेकर आप लोग, हम लोग मिलके इस सिस्टम को और बेटर पार्ट में लेके आ सकते हैं. तो आज मैं ज़्यादा अब बातों में ना करके पॉडकास्ट स्टार्ट करवाता हूँ. एंड आपके लिए चैट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज़ उसमें कमेंट कीजिए. अब हर हफ्ते जो पॉडकास्ट आएंगे उसका स्केड्यूल भी आपके बीच में शेयर करता रहूँगा. एंड आपका जो भी कंटेंट आएगा प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और ये जर्नी को एक वो बहुत ही मीनिंगफुल लेवल के अंदर हम निकाल के लेके आएंगे. ये एक विजन है. Thank you for your blessings. Thank you for your support and love. Thank you very much. When you joined this Sukhdev College? 1988. Oh wow. My date of birth is 1990. Okay, so you're younger than my college for sure. So the main theme of today's podcast to first understand Sukhdev College, the legacy behind it, why it's different from other colleges of Delhi University. किसने सुखदेव को सुखदेव बनाया है? We want to understand that. So can we know about the differentiator of the content behind this all 1987, 25, I think more than 35 years. 39. 39 years, yeah.
पहले तो ये कॉलेज का नाम था सिर्फ कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। ओके। उसके बाद शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज नाम हुआ। और कई लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछा कि शहीद सुखदेव और कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये तो दोनों कोई साथ कोई नजर नहीं आता। पैट्रियोटिक टाइप का connection। एब्सोल्युटली। तो मैंने हमेशा उनको ये बताया कि शहीद सुखदेव एक 23 साल का नौजवान जिसने अपनी लाइफ के साथ एक रिस्क ली। किस लिए? किस कॉज के लिए? हम लोगों को इंडिपेंडेंस देने के लिए। वहां से इंस्पिरेशन शुरू हुई कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। नाम बेशक हमने बाद में लिया, मगर उनकी जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट थी वो आज भी इस कॉलेज में है और रहेगी। एंड दैट इज व्हाट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। Wow. So, in this whole scenario of 39 years, what motivates you to daily add on for the, because business is dynamic in nature, it gets changing from year on year, year on year. But when you talk about the सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इस पे एक टैग लगता है कि बहुत स्लो प्रोसेस में सिलेबस चेंज होता है, स्लो प्रोसेस के अंदर मेथोडोलॉजी चेंज होती है। हाउ यू कोप अप दैट गैप? ये भी एक रीजन है हम लोगों को और कॉलेजेस से अलग रखने का। एक तो जो हम प्रोग्राम्स रन करते हैं बड़े निश प्रोग्राम्स हैं। 3 प्रोग्राम्स ही हुए हैं। पहले तो स्टार्टेड विद 1 प्रोग्राम, फिर हमने एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एक और प्रोग्राम शुरू किया, फिर तीसरा हमने फाइनेंस का किया। अब आप ये देखिए कि और एक चौथा हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ भी करते हैं। ओके। ये जो 4 प्रोग्राम्स हम लोगों ने रन किए, ये वो थे जो which were the need of the environment at that point in time. ओके। And therefore, we have also evolved and changed the curriculum of these programs as the need arose. We were feeding the students into the society और वो कॉरपोरेट वर्ल्ड जो हमें इमीडिएट फीडबैक भी देता था कि क्या चीज़ें हैं, क्या बदलाव हमें लाने चाहिए। तो आई कैन बोस्ट एंड आई कैन से दैट विथ फुल कॉन्फिडेंस कि जितनी स्पीड से, जितनी फ्रीक्वेंसी से ये करिकुलम के सिलेबस चेंज हुए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में किसी और प्रोग्राम के नहीं हुए हैं। दिस वाज वन रीजन दैट हैज केप्ट अस अहेड। Then we not only changed the curriculum, we also said that no, an annual mode of examination is not what is really going to work with us. Okay. So we had a semester system. 1990 से इस कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है। डीयू में तो आई थिंक बहुत बाद में आया। डीयू में, एज आई रिकॉल, आई ऑलवेज हैव बीन कोटिंग 20 years, 2 decades later, वो भी स्ट्राइक्स हुई और पता नहीं कितना कितना स्ट्रगल के बाद इसको एग्जीक्यूट कराया गया। अब आप कभी भी कोई बदलाव लाएंगे, अगर आप ऊपर से इम्पोज करेंगे ना, तो वो बदलाव ज्यादा दिन टिकता नहीं है, या उसमें रेजिस्टेंस में, या हमारी एनर्जी ना उसको रेजिस्ट करने में लगती है। जो बदलाव अपने अंदर से निकल कर आएगा ना, उसमें सेंस ऑफ ओनरशिप होती है। वो ज्यादा देर तक चलते हैं और वो then they evolve and they become better also. And I want to understand your intention behind these changes, that you want entrepreneurship or you want students to be fit in the corporate world as a good employee. What's the core purpose behind all these frameworks? देखिए, टू बिगिन विद, ये जब कॉलेज शुरू हुआ था, कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज वाज बेसिकली टू फिल इन अ गैप बिटवीन द द लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट बिलो द सुपरवाइजर and the junior level management. Okay. Most of the MBA institutions were there, postgraduate, and they were catering to the junior level management. That's the entry level in any corporate ladder. So they used to feel there used to be a gap. That's what the assessment at that point in time was done. So हम लोग का जो करिकुलम बना वो सुपरवाइजरी लेवल के लिए था। Okay. जब हमने ये देखा कि सुपरवाइजरी लेवल एक आ रहा है, मगर हमें लगा कि जो जिस तरह के स्टूडेंट्स आ रहे थे हमारे कॉलेज में और जिस तरह से हम लोग इनको एजुकेशन या इनका लर्निंग प्रोसेस बना रहे थे, हमें लगा कि दे कुड फिट इनटू जूनियर लेवल मैनेजमेंट एज वेल। Okay. And that is where the journey started. And
we obviously began as the best placement college in the university and elsewhere. Okay. We started attracting. But once the students started joining and we started realizing the kind of work culture that we provided, the kind of platform that we provided in the students to we were actually nurturing an entrepreneurial mindset. हमारी स्टूडेंट सोसाइटीज बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने लगी जिसमें हम बच्चों को फ्रीडम देते थे कि आप जो एक्टिविटीज़, जो इवेंट्स या जो कॉम्पिटिशन्स आप कराना चाहते हैं वो करिए। तो उस तरह से शुरुआत तो हमारी जॉब के लिए हुई थी। Okay. But over the period of time, I am now realizing, and I would actually be more satisfied and more fulfilling for me as an individual or as head of the institution, that we start creating more opportunities for students by way of startups, by way of getting their own setup in business, rather than catering to only the corporates and getting them the placements. Like I had no idea before 1990 the date of birth है उस time की, but you started in 1987. So economy wise, parents wise, market में कैसा scenario था उस time पे? I think business के regarding इतना flow नहीं था as per my observation. You're absolutely right. So in that scenario, how you means create interest of student in that domain जो भी, because आज भी government exams को लेकर एक FOMO है, तो उस टाइम तो आई थिंक 10x होगा आज के बिल्कुल compare होगा। और आप मानेंगे एक आपके सामने बैठा हुआ है जो कभी भी आई डिडंट वांट टू बी इनटू टीचिंग प्रोफेशन, Really? आई वांटेड टू बी इन सिविल सर्विसेज। वही सरकारी कि हमें तो यूपीएससी का एग्जाम देना है, सिविल सर्विसेज देनी है। Oh. दैट इज हाउ आई स्टार्टेड, बट इवेंचुअली थिंग्स चेंज्ड अ लिटिल। और मुझे तो लगता है लाइफ का एक अपना सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि जो हम प्लान करते हैं वो तो हमें मिलता नहीं है, मगर शायद जो हमें मिलता है वो मिलता है जो डिजर्व करते हैं। you deserve. Okay. That is what I would look at it. So you're absolutely right. जब 1987 में कॉलेज खुला था, ये एक कॉलेज एक अपना नया तरीके का था और हम लोगों के एडमिशन्स जो थे वो थोड़े लेट हुए थे। जब यूनिवर्सिटी जुलाई 20 को 16 जुलाई को खुलता था तब खुल चुका था। हमारे फॉर्म्स ही बाद में आए थे क्योंकि हम लोग अगस्त 3 को ये कॉलेज शुरू हुआ था 1987 में। Okay. तब तक आप ये सोच लीजिए जिसने एडमिशन लेना बच्चा तो जा चुका था। एब्सोल्युटली एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका था, उसके बावजूद तो फॉर्म्स हुए फ्लोट लेट। अब कौन सा बच्चा आया जिसने कहीं एडमिशन नहीं लिया, जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिला। ओके। दूसरा कई एक दो बच्चे ऐसे भी थे जब इन्होंने देखा कि ये करिकुलम बड़ा डिफरेंट है तो वो छोड़कर ये रिस्क लेने के लिए आ गया। और आप मानेंगे नहीं कि वही बच्चा आज की डेट में जॉब क्रिएट कर रहा है इकोनॉमी में। तो आपको फर्स्ट बैच की कुछ मेमोरीज याद हैं, कुछ बच्चे याद हैं? बिल्कुल याद है। और फर्स्ट बैच का फर्स्ट रोल नंबर धीरेन्द्र जो थे वो फर्स्ट रोल नंबर थे। माय गॉड, कैन यू शेयर सम ऑफ द स्टोरीज जो अभी इन लास्ट 39 इयर्स में सुखदेव ने इस इकोनॉमी को, इस इंडस्ट्री को दी हैं? एनी सम नेम्स? Oh, as I said, value research के जो CEO हैं, Dhirendra is the first roll number, Okay. as well as the first batch pass out. Then Pranav हैं, वो हमारे मेडुलेंस करके एक इन्होंने एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मेडिकल एम्बुलेंस के लिए शुरुआत करी है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स की स्टोरीज हैं who were less than 6 CGPA. And today they're earning 1.6 crore package. तो ये जो हमारी एक ऑब्सेशन है ना मार्क्स के साथ, वो भी मैं लोगों की हटाना चाहती हूँ कि ऐसा है नहीं। बट सुखदेव में बिना मार्क्स के एडमिशन होता नहीं है। देखिए नहीं, अब मैं आपको ये भी बता दूं, शुरुआत से हम लोगों ने हमेशा एक 12th क्लास को कम वेटेज दी है। हम लोग 35% वेटेज देते थे 12th क्लास को। 65% used to come through their entrance exam, through their group discussion and interview. तो मार्क्स को देखिए कहीं ना कहीं तो हमें क्राइटेरिया रखना है, पैरामीटर्स तो रखना, कुछ तो रखने हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मार्क्स गलत है, मार्क्स कुछ तो बताता ही है, मगर मार्क्स के अलावा
इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन जो होता था वो अब भी CUET के थ्रू हो रहा है, वो भी एक एंट्रेंस एग्जाम है। तो वी कैन नॉट से जब तक ये सप्लाई और डिमांड में गैप रहेगा, कोई ना कोई क्राइटेरिया हमें सिलेक्शन का तो रखना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहती कि मार्क्स बहुत सही है, बट बहुत ठीक भी नहीं है, ये भी मैं कहती हूँ। तो दोनों के बीच का हमें बैलेंस बैलेंस आउट करना पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा एक कंसर्न हो जाता है, बिकॉज लाइक टोटली एग्री. सो राइट नाउ when we talk about the startup culture of India, in the last 10, 15, 20 years we can say कि हाँ एक बूम आया है. When we talk about Paytm, Ola, Uber, Zomato नाम आने स्टार्ट हुए हैं, तो आज की हमारी जनरेशन को एक बिलीफ दिख रहा है, यस कुछ आइडिया आ रहा है, तो वी कैन स्टार्ट, वी कैन थिंक ऑन दैट पॉइंट. So when we talk about the, for example, Apple, Microsoft, Google, so is it degree which play the role? Is it the ecosystem in which we are living? और व्हाट द मेन की फैक्टर जिससे उस टाइप की इनोवेशन वी कैन से कि आउटकम आ सकती है एज पर यूर ऑब्जर्वेशन? बिकॉज आपने बिफोर एलपीजी पॉलिसी भी इकोनॉमी देखी है, आफ्टर भी देखी है, स्टूडेंट्स को भी डील किया है, और इतना अच्छा बेस है. सो इनोवेशन या पैशन के रिगार्डिंग अगर मुझे एक बच्चे को ढालना हो, तो डिग्री रोल प्ले करेगी या और कुछ फैक्टर्स हैं जिनके वजह से आउटकम आते हैं? देखिए, एक इकोसिस्टम होना चाहिए और होता ही है. दैट प्लेज द मोस्ट क्रिटिकल रोल in terms of innovation. It is not the degree. I mean, if you will see the all startups, सब यही कहेंगे कि I didn't have the degree. ड्रॉप आउट्स भी हैं. मैं तो ड्रॉप आउट्स था, मैंने ये किया वो किया. मगर वो ड्रॉप आउट से पहले वो उसने एंट्री तो ली ना किसी बेस पे, कैलिबर तो था. कुछ तो था. तो जहां पर उसने ऐसी इंस्टीट्यूशंस में एंट्री लेकर और फिर उसके जो इकोसिस्टम को यूज किया, तभी तो वो पनप कर आया. तो हमारे को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमें फैसिलिटेट करना है. वी हैव टू बिकम कैटलिस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ अ चेंज दैट नीड्स टू हैपन, एंड दिस ओनली विल बी द फैक्टर. I mean, for our college also, it is the determining factor here that we are providing them the platform. We have in our own college incubation center, and you wouldn't believe ours is the first undergraduate non-engineering college. Undergraduate non-engineering college to get the grant from Delhi government to have an incubation center. 1.5 CR हमें 2016 में दिया गया था. और किस बेसिस पे दिया गया था? सिर्फ इस बेसिस पे. तब तक हमारे पास कोई इंक्यूबेशन नहीं था. हमारे स्टूडेंट्स के स्टार्टअप्स बहुत बढ़िया थे. कार देखो, बहुत, मतलब आई वुड रिकॉल दैट एटलीस्ट 10-20 स्टूडेंट्स will be involved in some kind of a startup. And when I used to read the annual report, I used to talk more about them. And at that point in time, the Secretary Education was sitting when I was reading out the achievements of our students. And that's when, in 2015, they formulated a state policy for the incubation centers in educational institution. And they said, we will involve your college. And thanks to, and at that point, Professor Yogesh Singh was the chairperson of that committee. Okay. तो ये एक हमें एक प्लेटफॉर्म, एक ग्राउंड हमें देना है, और हम दे रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट इवेंचुअली विल सेट अस अपार्ट. And one more thing I want to ask, obviously it's not a one man show, you are leading that, but उस टाइप के माइंडसेट के लोगों को एक्यूमुलेट करना आपके लिए कितना इजी रहा, डिफिकल्ट रहा? बिकॉज आपका तो विजन था डेफिनेटली, एंड यू वर इन द प्रोसेस, बट व्हाट अबाउट द अदर टीम मेंबर्स हु आर इन दिस प्रोसेस? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली टेम्ड अस. इट वाज हम लोग जो देखिए, एक टीचर और अगर अच्छा टीचर बनता है ना, तो वो इसीलिए बनता है क्योंकि उसके स्टूडेंट्स उससे बहुत डिमांड करते हैं. देखिए, आप किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में चले जाइए, इफ दिस कस्टमर्स आर डिमांडिंग, then you have to produce that. Similarly, even with us, and all teachers, I can speak for them, it was the students who shaped our mindset. And we in turn, I mean, it's a two-way process for sure. So the inspiration came from the students. Because मैंने लास्ट पॉडकास्ट डॉक्टर बिजॉय सर का लिया, आई विल सरप्राइज्ड कि the visionary mindset he have regarding the incubator, regarding the startups and all that. So definitely जो इकोसिस्टम आपने क्रिएट किया हुआ है, and the outcome
बट स्टूडेंट्स को आप जिस बेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक वो एक हेल्पिंग फैक्टर है कि उसी माइंडसेट वाले बच्चे ही आ पा रहे हैं। एब्सोल्युटली। और हम्म। होता क्या है कि देखिए, इन एवरी इंस्टीट्यूशन, इन एवरी सेटअप यू विल सी इट इज द पीयर्स इन्फ्लुएंस इज अ लॉट। तो ये जो स्टूडेंट है ना, वो अट्रैक्ट भी करता है और वो उनको इन्फ्लुएंस भी करता है। अब मैं कर रही हूँ एंड आई एम स्टडिंग, यू नो, फॉर, और आई एम डूइंग समथिंग, तो मेरा जो फ्रेंड है वो पूछेगा तू क्या कर रहा है, तो मैं बोलूंगा मैं ये कर रहा हूँ, तो उसकी सोच वहां से शुरू हो जाती है ना। तो हम लोग भी तो वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पीयर्स, सिमिलरली द स्टूडेंट्स। अब वो, क्योंकि कम्युनिटी वो लार्जर है, 1500 बच्चे हैं, 1500 बच्चे 20-25 टीचर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं ना। तो वो जो हम फिर 20 को हम लोग, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है एज टीचर्स। तो ये जो टू वे प्रोसेस है ये जरूरी है, और यही एक, यू नो, it's a circle that keeps getting bigger and bigger by way of our influence. फिर वो एल्यूमिनाई बनता है, वो एल्यूमिनाई और आगे इन्फ्लुएंस करता है। ये नेटवर्क जो है फिर आई थिंक आफ्टर कॉलेज भी बहुत हेल्प करता है। बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो आवर फैमिली इज ग्रोइंग। एक आपके कॉलेज का स्टूडेंट है, हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैंने पूछा कि व्हाट्स अ यूएसपी फिर कॉलेज, नाम तो बहुत अच्छा है, मगर जस्ट एक बतानी हो तो बस जस्ट नेटवर्किंग से। एब्सोल्युटली। बिकॉज जब हम इंटर्नशिप लेने जाते हैं और जब हम अपना नेम के साथ सुखदेव ऐड कर देते हैं, तो इंटर्नशिप 20 टाइम ईजियर हो जाती है। Very true. Because we have, see, it's the 39th year. There are institutions which are turning 100. But what we have achieved in 39 years, probably maybe we are at par with those who did in 100 years. So this is truly the impact that our expanding family through our alumni is influencing. Okay, now for the technical, from the curriculum point of view, I want to know importance of internship in the whole process, because classes obviously to understand the theoretical context and all that, internship process में सुखदेव क्या क्या रोल प्ले करता है, कहाँ कहाँ उनका सजेशंस पॉइंट रहता है, कितना कंपलसरी पॉइंट रहता है कि बच्चों को करना ही करना है, एंड जो अभी सुखदेव में नहीं आ पाया और किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहा है और इस पॉडकास्ट को देख रहा है अभी, उसके रिगार्डिंग आप इंटर्नशिप को लेकर क्या सजेशंस रहेंगे आपकी? देखिए, पहली तो मैं अपनी पॉलिसी के हिसाब से बता दूं, और हम लोगों ने काफी सोच सोच कर इस, यू नो, दीज आर पॉलिसीज दैट हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. So, when our students were getting the recruitment at that point in time, prior in the initial years, we never used to make it mandatory for students to go through the internship. Okay. But, you know, then we started realizing, and the feedback that we were getting from the recruiters was that they are lacking in this aspect and that aspect. तो हमने सोचा इसको, इस गैप को फिल करने का क्या तरीका है. तो हम लोगों ने फिर ये कंपलसरी करना शुरू कर दिया कि इफ यू वांट टू सिट इन द प्लेसमेंट्स, देन यू मस्ट गो थ्रू द इंटर्नशिप. Okay. उसके दो कारण हैं. Number one, it should not come as a cultural shock to them. You know, like you join a corporate and you have no idea about what the corporates work and how they work. Number one. Second, you know, in the middle of the year, I mean, that's generally they do it at the end of the second year. We encourage even first years के जो vacation आती है at the end of the first years to do it. जो भी हम लोगों ने इनको कॉन्सेप्ट्स की तरह पढ़ाया है, दो ऑफ कोर्स, यू नो, केस स्टडीज करा लीजिए, सिमुलेशन करा लीजिए, कुछ प्रोजेक्ट्स दे दीजिए, कुछ ये चीजें जितना भी दे दें, जब तक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, बच्चे को ये ज्ञान नहीं होगा कि ये कॉन्सेप्ट्स जो मैं क्लास में पढ़ रहा था किस हद तक अप्लाई होते हैं या किस हद तक नहीं होते हैं. दोनों चीजें हैं. देखिए, एजुकेशन इज नॉट अबाउट डूज. अ लॉट यू लर्न फ्रॉम द डोंट्स ऑल्सो. तो ये जो चीजें हैं, इसलिए इंटर्नशिप जरूरी है. What we have realized and what the feedback we get from the recruiters is that their adjustment in the corporates when they start working in the organizations is much better, and they sustain the corporate stress in a much better manner than if they've, you know, probably not gone through. तो वो जो एक एडजस्टमेंट होती है ना, वो ज़्यादा बेहतर रहती है. कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है. एक डिसिप्लिन आ जाता है लाइफ के अंदर, और स्ट्रिक्ट. और मैम आपने एक डिफरेंस फील किया है व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट ऑफ 90s और अभी जेन जी जनरेशन जो चल रही है, कि आज का बच्चा जल्दी सेटल्ड होना चाहता है या जल्दी रिजल्ट चाहता है, ऐसा कुछ गैप आपने फील किया है?
देखिए, the generations that we are dealing now is certainly a 2 minutes noodle generation. You know, I mean, I'm sure even you had that Yeah. in your childhood. Hmm. So there would always be a gap. We prefer the conventional way of cooking, slow cooking. हम कहते हैं ना, धीरे धीरे जो कुक होता है ना, वो टेस्टी भी ज्यादा होता सबर है. का फल मीठा होता है. सब्र का फल मीठा होता है, बिल्कुल सही कहा. ये एस्पेक्ट तो है, Hmm. right? And I don't even blame them Hmm. because they are right in a way when Hmm. everything can be available Hmm. at a click of a button. आपको कुछ भी चाहिए, आप तो एक क्लिक करिए, चीजें आ जाएंगी. ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, Blinkit, Hmm. Hmm. and you get it at your doorstep. So we don't blame them. So what is wrong if they have these similar kind of aspirations? But a big but is that, you know, are they ready for it? Hmm. Okay, तो वो थोड़ा सा पकना तो पड़ेगा आपको. Hmm. जब तक आप पकेंगे नहीं ना, तो वो मजा नहीं आने वाला खाने का. इम्पेशंस का एक प्रॉब्लम है जो अभी इम- हम फील करते हैं. सो वही ये ना, हम लोग टॉलरेंट कम हो गए हैं. हमें गुस्सा भी जल्दी आ रहा है. हमें सब चीजें इंस्टेंट चाहिए. तो उसके साइड इफेक्ट्स तो हम लोग एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं. कुछ गलत नहीं है अगर आपको जल्दी मिल जाए, बट यू हैव टू बी रिसेप्टिव फॉर इट, व्हिच आई थिंक probably this generation needs to learn a little. एंड मोर अबाउट स्टूडेंट्स जो अभी जैसे आपने इंटर्नशिप की हमने बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं साथ साथ. कुछ कुछ केसेस आज के टाइम में आने स्टार्ट हुए हैं. नॉट इन पर्टिकुलर कि जो कोर्स कर रहे हैं उसी रिगार्डिंग दे हैव सम एड ऑन स्किल्स. किसी को फॉर एग्जांपल वेब डिजाइनिंग आ गई है, किसी को फोटोग्राफी आ गई है. द साइड बाय साइड दे आर डूइंग सच स्टफ. सो आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग दे हैव टू फोकस ऑन देयर करिकुलम ओनली, और साइड बाय साइड अगर उनका डोमेन. बट पेरेंट्स का, मैं इसलिए क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ का कहना ये है कि फिर बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है एंड वो किसी एक में फोकस नहीं कर पाता है. सो ऐसे केसेस को लेकर हाउ टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम. देखिए, having a plan B हम्म. is not your weakness. हम्म. I would say that that's a smart move. ओके. तो आप फ्रीलांसिंग करें, वेब डिजाइनिंग करें या कंसल्टेंसी साइड बाय साइड करें, एंड यू स्प्रेड योरसेल्फ is a smart thing in today's time. And being in business school, जैसे हम कहेंगे भाई, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखो, रिस्क कम होगी. तो I would say it's a good move. And in today's time, this is what is really required. You must have multiple skills. You must have your plan A, plan B, plan C, everything you need to work for. So it's a good thing that the students are doing, as long as आप ये बोल रहे हैं कि अगर मैं एक जगह रहूंगा, फोकस रहूंगा, बट डाइवर्सिफाई. शेयर्स मार्केट में भी आप पोर्टफोलियो बना कर रखिए. ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर ही करेंगे. इन टुडेज टाइम थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, सो वी नीड टू हैव. बिकॉज आई वांट टू कनेक्ट विद दैट पॉइंट, इम्पेशेंट वाला. बच्चे ने अब मान लो प्लान बी रखा अपने साथ में और उसका मूड डाइसी हो रहा है. और ये केसेस आते हैं कि लाइक मैंने कोर्स स्टार्ट तो कर दिया बट मेरा प्लान बी जो मैंने कैरी किया था उसकी वजह से मैं फोकस नहीं रख पाता हूँ. तो वो प्रॉब्लम को लेकर अब ये जनरेशन ज़्यादा कंफ्यूज मिलती है कि मेरे को ये भी अच्छा लग रहा है, I मेरे can को ये भी अच्छा understand. लग रहा है. You know, when you have more choices, you at the end you get confused कि मैं क्या लूं. एग्जैक्टली. तो यहाँ पर ना रोल ऑफ अ टीचर्स आएगा, ओके. रोल ऑफ मेंटर्स आएगा. We can guide them and we should counsel them. Okay, this is what, I can fully understand. I mean, even when I go to a shop and I have four choices, it's difficult for me to make out what exactly I want. So this is where, people in their periphery can mentor them, can counsel them, can guide them. And then they can also, of course, there are tools where your real aptitude can be also assessed. So this is what we really then need to help them. The older generation can probably help them, but they have to be receptive. एंड राइट नाउ बिजनेस करिकुलम की हम जो बात करके चलते हैं तो एक और ऑप्शन आता है, इफ यू कैन आंसर ऑन दैट क्वेश्चन. IIM में IP MET के थ्रू भी बच्चा एंट्री लेता है. तो सुखदेव दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ रिकॉग्नाइज्ड है. बच्चे के सामने जब दोनों ऑप्शन, तो मैं क्वेश्चन लिस्ट बना रहा था, मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं. तो दे वांट टू अंडरस्टैंड कि मेरे को दोनों में अगर ऑप्शन मिल रहा है तो मैं कौन से को
प्रेफर करूं, कौन से को प्रायोरिटी दूं? आपने बहुत बढ़िया बच्चों का स्टूडेंट बेस देखा है, तो एज पर रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या सजेस्ट करेंगे उसमें? So you're referring to an integrated या program, 5 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ 5-year integrated program vis-a-vis 4 years or 3 years 3 years you of can BBA exit and at 2 that. years of MBA. I would personally say that not because this is the college where I'm working, Mm-hmm. but it's actually, the 3 years of a focused way in which you are studying in your undergraduate management education Mm-hmm. can do better things. What you're learning in 5 years, probably we are teaching them in 3 years. Okay. So the opportunity cost in terms of time is much better here than, much higher here in a 3 years program than in a 5 years program. So I would say any day, because in any case, देखिए 3 years के बाद आपके पास option है to work, and I think give yourself a break for 2-3 years work. 3 साल की आपने एजुकेशन ली, आप काम कीजिए 2-3 साल, उसके बाद आप MBA प्रोग्राम का वो मेरा नेक्स्ट सोचिए। क्वेश्चन था कि फर्दर एजुकेशन में हम साथ में जाएं या एड ऑन एक्सपीरियंस के साथ हम जाएं? एड ऑन एक्सपीरियंस के साथ ही जाइए। मूविंग फ्रॉम वन क्लासरूम टू अनदर classroom is not going to help you. You might become a topper, okay? But then what I have seen is the toppers are not the ones who, do very well in the corporate jobs for long. Actually. They might get a good entry because highest CGP and they get the entry, but they don't succeed very well. So what they really need to do is 3 years आप करिए, learn करिए, अपनी foundation build करिए, apply them, see what you can. Because see, in MBA program, what happens is that your peer group discussion in the class also enriches your learning. It enhances your learning. So if you are from a classroom, what experience are you sharing back in the classroom discussions? And this is what really happens when we have students from diverse backgrounds. That enhances the learning. So इसमें एक कंफ्यूजन और है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑप्शंस, लाइक ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं आज के टाइम के अंदर। इंडिया इंस्टीट्यूशंस में हम सुखदेव, IIM, ISB ये बिजनेस में टॉप नेम आते हैं, बट अब अब्रॉड के ऑप्शन भी ओपन होने स्टार्ट हो गए हैं, जो बच्चों को थोड़ा सा आज के टाइम के अंदर एक्सेस होना स्टार्ट हो गए हैं। तो एज पर यूर टेक, व्हेन वी टॉक अबाउट द हायर एजुकेशन, should they prefer Indian institutions or they have to explore outer market? Well, I can assure you, the ones who are going abroad are the ones who probably, didn't get admission here. That's one thing. अब 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इसमें। होता क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा डरते भी हैं कि बच्चा 17 साल का है, छोटा है, कैसे मैनेज करेगा, नया कल्चर है, नया सब कुछ है। देखिए, एजुकेशन तो घर से निकलकर ही शुरू होती है। आप घर में रहेंगे, एक एकदम स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो उसमें लाइफ स्किल्स कम सीखी जाएंगी। आपके कॉन्सेप्ट्स थ्योरेटिकल जरूर बिल्टअप हो जाते हैं। अब एक जो नई चीज NEP के माध्यम से जो आई है, वो है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो उन्होंने अब एनकरेज कर दिया है कि एक सेमेस्टर, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट बाहर की यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ सकता है और उसके जो क्रेडिट्स वहाँ अर्न होंगे वो उसकी डिग्री में यहाँ ऐड हो जाएंगे। ओके। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखिए, बैलेंसिंग हो रही है। प्रोग्राम काइंड ऑफ एग्जैक्ट, नॉट एन वो एक्सचेंज प्रोग्राम तो है ही कि वहां का स्टूडेंट आकर यहाँ पर पढ़कर जा सकता है, हमारे जा सकते हैं, मगर उसकी जो क्रेडिट्स जो वहां अर्न कर रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम उसको रिकॉग्नाइज करने की पॉलिसी बना ली है। ओके। अब वो कितने इस सेमेस्टर तो नहीं, बिकॉज अभी जून में ही अनाउंसमेंट अभी स्टार्ट हुआ है, तो आई एक्सपेक्ट कि एक नेक्स्ट ईयर 2026 में वी विल हैव सम स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड, स्पेंडिंग अ सेमेस्टर देयर। तो बिटवीन अब्रॉड इज वन ऑप्शन। अगर आपको यहाँ पर नहीं एडमिशन मिल रहा है तो आप जरूर जाइए बाहर, क्योंकि एजुकेशन तो मुझे लगता है कि I personally believe Vasudhaiva Kutumbakam. So you be a good citizen of the planet rather than just alone your nation. तो अगर वहां से आपको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो एक अच्छा है। अगर आपके संस्कार सही हैं, वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप बाहर भी जाइए, पढ़िए, वापस आना चाहते हैं वापस आइए, वरना आप नेशन की तो सर्विस आप कहीं भी बैठे कर सकते हैं।
तो उसके लिए मुझे लगता है कि एनईपी में ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई है कि बच्चा एक सेमेस्टर बाहर भी पढ़ ले और यहाँ भी पढ़ ले, क्योंकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सही है. बिकॉज यू सी द सोशल मीडिया इज कनेक्टिंग द कंट्रीज एंड वी आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर. हम तो बोल रहे हैं ग्लोबल विलेज बन रहा है. विलेज यानी एक कम्युनिटी है ना, जिसमें हम बहुत आसानी से एक दूसरे से बातचीत, एक्सेसिबिलिटी है. तो इस एस्पेक्ट से मुझे लगता है कि इट्स अ गुड थिंग कि बच्चा पढ़े. बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये ट्विनिंग प्रोग्राम बहुत बढ़िया है. हो जाएगा तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट थिंग कुड हैपन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द बिजनेस, इंडिया में अभी खासकर लेटेस्ट जब ट्रम्प के टैरिफ वॉर के बेस पर हम जब देख रहे हैं तो आवाज उठती है कि वी हैव टू प्रमोट आवर लोकल एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल दैट. या फिर जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई तो चाइना का रोल हमने देखा, तो बॉयकॉट चाइना स्टार्ट हुआ. तो इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं आपके अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने अगर माइंडसेट को देखें, वेयर वी आर लैकिंग एक्चुअली. लाइक हम एप्पल की बात करते हैं तो ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस है, इंडिया का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उसकी बराबरी भी नहीं कर पा रहा. सेम विद द गूगल, सेम विद द माइक्रोसॉफ्ट. सो एज पर यूर ऑब्जर्वेशन, माइंडसेट में कहाँ गैप है कि हमें बोलना पड़ रहा है कि हाँ भाई हमारा सामान खरीदो. नहीं तो कंज्यूमर के पास चॉइस होनी चाहिए कि आपके पास अच्छा है तो डेफिनेटली खरीदेगा ही खरीदेगा वो. वी हैव बिग नेम अडानी, अंबानी एंड ऑल दैट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोबल प्रेजेंस तो वो लिमिटेड ही लिस्ट है. टॉप 50 में भी हमारे नाम नहीं आ रहे हैं. तो ऐसा क्या फर्क है जो आपने फील किया हो इन द बिजनेस एक्यूमेन? मुझे जो लगता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा जो अगर कंट्री का इंडेक्स देखें तो हम लोग काफी लो पर हैं. तो शायद 63 आई थिंक चल रहा है. yes, I'm not too sure. So that may be discouraging people. But let me, if I actually get down to take a data which I can see around, but I haven't documented it. What I see is कि ये इंडिया में जुगाड़ू कल्चर तो शुरू से ही था. वो दूसरी बात है कि it may not be documented, but you will see more self entrepreneurs. You know, एक व्यक्ति है, एक मोची भी बैठा हुआ है, रिपेयर कर रहा है, and he is happy at the end of the day. Okay, if you start from such a level to companies making relaxo कंपनी जैसे भी शूज बना रही हैं, एक्शन जैसी भी बना रही हैं, तो आपको हर लेवल का, हर स्टेज का मिल रहा है. अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, तो हमारी जो मार्केट है वो यहीं पर आराम से कंज्यूम हो सकती है. हम लोगों ने अपना एक्सपोर्ट्स हम लोग कर रहे हैं, बट अब टैरिफ्स आ रहे हैं, जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे थे उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो एक तो अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है कि हमारे लिए खुल रही है. देखिए कभी कभी हमें इट्स आई ओपनिंग इवेंट आई थिंक. यस, इट्स आई ओपनिंग एंड इट्स अ सिल्वर लाइनिंग इन दिस क्लाउड दैट आई कैन सी. देखिए एक झटका लगेगा ना, तो हम लोग भी, ये तो आत्मनिर्भरता की तरफ हम लोग जा रहे हैं एक तरह से. सो दिस इज गुड, गेट दीज काइंड ऑफ जर्क्स, वील बिकम मोर एंड मोर सेल्फ सफिशिएंट एंड आत्मनिर्भर क्या, विकसित भारत 2047 की है ही. हम लोग रहेंगे तो देखेंगे भी. सो उसमें अगर आपको कुछ सजेशंस देनी हो फॉर द यंग स्टार्टअप्स, फॉर द माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम विजन पॉइंट ऑफ व्यू, यस वी आर डूइंग, मोटिवेशन है हमारा, बट टेक्निकल आप बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ पे कोर्स करिकुलम चलाते हैं कि एटलीस्ट ऐसी गलतियां मत करो, या एटलीस्ट इस टाइप के लेवल से अपने बिजनेस को थोड़ा सोच के चलो. एनी योर पर्सनल ऑब्जर्वेशन इन द प्रोसेस? देखिए मेरी, एवरीबडी विल हैव देयर ओन यूनिक जर्नी, और कोई ऐसा सेट रूल नहीं है, मगर जो गोल्डन प्रिंसिपल्स होते हैं कि जो भी आप, द आइडियाज नीड टू बी जनरेटेड बाय आइडेंटिफाइंग द पेन पॉइंट्स. आप मतलब हर आदमी एक स्टार्टअप तो करना चाहता है, मगर वो अपने कमरे में ही बैठकर सोच रहा है, तो ऐसे नहीं होगा. I tell the students that look, rather than coming in your own vehicle, start traveling in the public transport. Start seeing around what's happening. What are the pain points that are happening? Okay, ये pain points should start giving ideas to you. ये चीज यहाँ से हम शुरुआत करें. और अब मैं, I will sound very cliched, hard work, determination, इंटेग्रिटी के संग काम करें. ये चीजें slowly and steadily will give you the success.
और एक और चीज है जो बच्चा आज के पीछे भागते हैं, मुझे नया करना है, नया करना है, नया करना है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द ओला फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ कॉपी ऑफ उबर, स्टिल दे आर डूइंग गुड। व्हेन यू टॉक अबाउट द ओयो, कॉपी ऑफ एयरबीएनबी। सो कॉपी करना इतना भी गलत नहीं है व्हेन यू टॉक अबाउट बिल्कुल द नहीं है, एक्चुअल आउटकम्स। बट एब्सोल्युटली। उनको लगता है यार नहीं, बिजनेस मतलब नया ही करना है। इज इट देखिए, द राइट अप्रोच और नॉट? देखिए कुछ नया करना है एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू हैव टू ऐड वैल्यू। हम्म कुछ वैल्यू एडिशन तो करनी ही है। अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे यू विल नॉट सक्सीड। हम्म So if Uber was there and Ola came in first, or Ola was there and Uber came in first, हम्म they identified the gaps in the market. हम्म So वो जो नया करना है ना, वो आपको पहले gaps देखने हैं कि हम्म कहाँ पे है। Maybe it is the price factor, हम्म maybe the size, I can द produce मार्केट। and bring this size into the market of that product. हम्म So you will have to, there's no harm in copying, हम्म but copying the idea, बट उसकी जो एग्जीक्यूशन में, मान लीजिए आप अगर एग्जीक्यूशन में गैप्स हैं तो आप एग्जीक्यूशन को फिल करिए ना। तो नया तो क्या है नया, वो देखने के लिए आपको पहले गैप्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जो आई कांट बी रिपीटिंग व्हाट इज सेलिंग अनलेस दे डोंट हैव अ स्केल। आपकी स्केल ऑफ ऑपरेशंस डिफरेंट हो सकती है, दैट इज अ न्यू थिंग। your channels of distribution could be different. So you will have to find ways in something new। जरूर करना पड़ेगा आपको, वही चीज को रेप्लिकेट नहीं करेंगे, बट वो न्यूनेस हर एस्पेक्ट पे आप देख सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वुड से। यस, सर्टेनली यू हैव टू ऐड वैल्यू, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड मोर ओवर, एक और इसी डोमेन के अंदर बच्चा सोच के बैठा हुआ है कि विदाउट फंडिंग आई कैन स्टार्ट, मींस बिजनेस इज ऑल अबाउट द फंडिंग। सो व्हाट योर टेक ऑन दैट पॉइंट, कि अगर कोई बिजनेस के माइंड में आइडिया आ गया है बट अगर यार पैसा तो है ही नहीं मेरे पास, सो क्या तब तक वेट ही करता रहे? नहीं, हम्म ये गलत फहमी है कि अगर आपका आइडिया बढ़िया है ना, हम्म इनफैक्ट देर आर वेंचर कैपिटलिस्ट हु आर सिटिंग हम्म एंड वॉचिंग आउट कि हमें तो अच्छा आइडिया की जरूरत है, वी विल फंड यू। फंडिंग विल नॉट बी अ प्रॉब्लम if your idea is good. You might have commercialization or scaling up any kind of an idea would be a challenge. But I can assure you, I mean, get in touch with us. We will have a lot of our alumni who are waiting to fund these ideas. So funding will not be a problem. The problem would be how scalable your idea is. Is that it or not? एंड मोर ओवर, I can reassure these younger generation, funding would not be a problem. ग्रेट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक इंटर्नशिप, तो बच्चा जब रियल एक्सपोजर करके जाता है तो उस आइडिया को और फिजिबल करके वो सोचेगा, बिल्कुल, तो आई थिंक उसे फंडिंग मिलने में भी आसानी होगी। बहुत आसानी होगी उसको। तो फंडिंग एक कंस्ट्रेंट लेकर माइंड में ना सोचे, उस आइडिया को प्रॉपरली हम इंक्यूबेट, इसीलिए इंक्यूबेट जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो इसीलिए तो हैं कि हम इनको इंक्यूबेट करेंगे और एक स्टेज पर लाकर वील हेल्प। सो दे कैन गेट इन टच विद आवर इंस्टीट्यूशन, एंड फॉर दैट मैटर मेनी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग दिस। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं। जो वेव 1990s में आईटी बूम की आई थी इंडिया के अंदर, राइट नाउ वी कैन से कि एआई बूम अभी स्टार्टिंग स्टेज में है। स्टूडेंट्स शुड एक्चुअली रेडी फॉर दैट वेव एंड उसको इनकैश करने का बढ़िया मौका है अभी। बिल्कुल है। और मैं तो आज बल्कि मैंने अपनी फैकल्टी मीटिंग में कहा ओके। कि देखिए, AI is not going to replace teachers, but ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, the teachers who do not embrace AI will be replaced. एग्जैक्टली, गवर्नमेंट टीचर्स तो रिप्लेस नहीं होंगे। नहीं सर, अब अब देखिए, अगर मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मुझे तो मेरी तनख्वाह मिलनी है। आज की डेट में 70 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में एडमिटेड हैं, और अगर 5 स्टूडेंट्स भी मेरी क्लास में नहीं आ रहे, आई एम गेटिंग रिप्लेस्ड, एंड एट द एंड द सेमेस्टर दे आर आल्सो डूइंग प्रीटी वेल। So I may not be out of my job and I'll continue, but this is what would happen eventually if we do not embrace. And similarly, I would say that for the younger generation also, कि आप AI को लीजिए, okay, but addiction ना करें AI से। So it should be a balance between AI की एक तो ignorance है और एक addiction है। अगर ये दोनों चीजें हों
तो मैं तो ये कहूंगी बैलेंस, बैलेंस तो हमेशा ही लाइफ में जरूरी है, हर चीज के, किसी चीज की भी अति अच्छी नहीं है। तो इसमें जो बैलेंसिंग कर लेगा लाइफ के अंदर, आजकल भी मैं स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, ठीक है, यू हैव सोसाइटीज वर्क, यू आल्सो हैव एकेडमिक्स, बैलेंस योर टाइम, बैलेंस, वो लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस की भी तो सभी बात करते हैं। So, in the curriculum of Sukhdev, right now AI कितना रिप्लेस हो रहा है, कितना आ रहा है सिलेबस के अंदर, इंटीग्रेशन अभी कितना दूर है? वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। देखिए, करिकुलम तो यूनिवर्सिटी डिटरमिन करती है, एंड इट Okay. हैज इट्स ओन प्रोसेसेस, एंड एवर सिंस दिस प्रोग्राम इज नाउ बीइंग रन इन 9 more colleges, okay, so the process has slowed down a little, but thankfully because NEP came in 2020 और उनका mandate है कि every 4 years, you know, the syllabus would be Should be revised. revised. So we hope to see that, you know, when this process has to, actually it's initiated already. Okay. So by the time it will be culminated, we would have a lot of AI tools, you know, included in this. However, as I always said, that what sets us apart from the rest of the colleges is that we are proactively handling it. So our teachers, you know, despite the fact that it may not be part of the curriculum, our teachers have already included some of the AI tools. I keep getting messages from the teachers that, ma'am, Excel में हमने AI के through किया है, Okay. and we are very much enjoying doing this. Learning management systems हम बना रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि इतने creative tools हमारे पास आ गए हैं. You know, I would at times would wonder, 3 हमें paper sets करने हैं, different questions बनाने हैं. I can, you know, get this done through these AI tools. So it's going to be my job is going to become easy. So therefore I can focus more on my research, or what more can I teach to the students, rather than spending more time in setting 3 different kinds of question papers. So अभी any skill set you prefer कि बच्चे को अपने 17 to 24 25 एज ब्रैकेट के अंदर ले लेनी चाहिए, जिसके बेस पर मार्केट के अंदर आपको चाहे आप बिजनेस करें या जॉब करें, एक सक्सेस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं? तो ऐसी कौन कौन स्किल सेट हैं जो आप ऑब्जर्व करते हैं, या इट प्ले एक बिग रोल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन द बिजनेस वर्ल्ड? देखिए, all that's hardcore of skills, that list is long, everybody should know. But I always believe that it is communication that's very, very important. Okay. So you have to work upon, you know, even the best coder will have to communicate कि bug कौन सा है. तो communication के बिना, the best ideas just not spoken, remain only the idea. So you have to communicate. So when I talk about, and this is unfortunately what we are seeing in these students who are coming in, is lacking. Now, the communication, I am not really referring to कि आप बोल सकें, आपको कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, your body language, all these are very important. Including listening skills. Absolutely, listening is as much a part of our communication as much as speaking. So, you know, focus on these aspects. And this is somewhere not up to the mark. इसके कारण बहुत से हो सकते हैं. एक तो हम लोग जो है ना, because we have these gadgets in our hand, we are hardly socially we are interacting. No, it's not. घर के भी डिनर पे everybody has their phone. Yeah, everybody has the phone. I mean, they're just looking at their phones and eating and looking at their phones. So where is that communication happening? It's lacking. And this eventually, you know, ये जो social कहते हैं, नहीं I'm very social. You're social only On social your media. yeah. You're not, you know, so that communication, that body language, how we have to speak, sit, talk, जिसको हमने एक जो नया डेनियल गोल्डमैन ने दिया था एक कॉन्सेप्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस. Emotional intelligence. Your emotional quotient has to be very high. Okay. Now this podcast is not for just students only. बहुत सारे schools के principals या top faculties हैं जो आपको look out करते हैं. सुखदेव के नाम से कहीं ना कहीं respect value है उनकी. आपकी तरफ से उनको की मैसेज, जो भी स्टूडेंट्स आप वहां से पास आउट होके डील कर रहे हैं, समथिंग जो आप उनको कहना चाहते हैं, यस यू हैव टू चेंज सम प्रोसेस और सेम पैटर्न इन देयर लर्निंग वर्किंग, एनीथिंग फॉर दैट कम्युनिटी?
देखिए, I must thank all the principals of all the schools who work very hard with them because they stay the longest time with you, 12 years. हम तो आप जो हमें देते हैं, हम उसमें सिर्फ 3-4 साल ही कुछ बदलाव लाते हैं, मगर ट्रू सेंस में जो वैल्यू सिस्टम आप देते हैं, जो 12 साल में जो चीज़ हम 12 साल सीखेंगे, वो हमारे साथ ज़्यादा रहेगी एज़ कंपेयर टू व्हाट वी कैन। हम तो गार्निशिंग कर रहे हैं, टू बी वेरी फिनिशिंग ऑनेस्ट। पार्ट ऑफ दैट We are only finishing, but you guys are investing your time. And my first thanks to you. Continue to do that work, but insist upon to work upon the value system of these students. I know it just doesn't come from the schools, but it also comes from the families. And I think the deficit today where I'm feeling is the संस्कार जो है ना, उसको थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। एंड आई कैन अश्योर यू, अगर हमारा वैल्यू सिस्टम सही है, वेल ग्राउंडेड है, तो आज के वर्ल्ड में विद एआई ऑल अराउंड अस, दे विल डू वंडर्स। सो लेट्स इन्वेस्ट आवर टाइम into their building up the value system, both to the parents and to the teachers of the school. आपने अगला क्वेश्चन मेरा कवर ही कर लिया है। नेक्स्ट में से पेरेंट्स के लिए था वैसे मेरा। तो व्हाट यू वांट टू से द पेरेंट्स स्पेशली कि बच्चों को, और स्पेशली इन द करियर प्लानिंग, एक प्रेशर थ्रेड मूवी के अंदर कहा कि फॉलो योर पैशन, एक्सीलेंस एंड ऑल दैट, स्टिल मार्क्स वहीं के वहीं प्रायोरिटी लिस्ट में हैं। तो वो प्रेशर फिर भी पीसीएम का टॉप नॉच में है कि या आईआईटी भेजना है बच्चे को। उन पेरेंट्स के लिए आपकी तरफ से, यू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री फार डीपर, तो आपकी तरफ से एनी टेक? देखिए, आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम and almost last 40 years. Unfortunately, ये जो obsession है ना मार्क्स के साथ, मैं नहीं कहूँगी कि personally, I mean, I never bothered about my children getting grades, to be very honest. However, ये obsession हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में भी है। इसमें रोट लर्निंग है, कितना याद किया और उसको रिप्रोड्यूस कर दिया। यू नो, it's like photocopiers. We are expecting students to be photocopiers. That should not be so. तो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में भी फ्लॉ है ये, कि हम एग्जामिनेशन सिस्टम को ना कितना याद किया है वो रिप्रोड्यूस कर दे बच्चा, रादर देन कि कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो कहीं से ये साइकिल कैसे टूटेगी? और मेरे को तो लगता है ये सबसे बड़ा कॉलोनियल माइंडसेट है, विच वी ट्रूली नीड टू चेंज एंड और इसमें बदलाव लाना चाहिए। Grades, I mean, you know, you were there in my room. There was a girl who walked in and she said, I'm not happy with my grades. I said, how much have you scored? No, no, I haven't. I mean, I thought maybe 5-6 hoga kuch. She said 8.5. I said, what more? If I got that much grade, I would be hitting the ceiling of this room. But no, I do not know why. But nevertheless, ठीक है, किसी को है obsession तो वो करे, but you know, this problem with our education system needs to change. जिस दिन हमने questions उस तरह से बनाने शुरू किए जिसमें वो रटा रटाया ना बोले, जो याद किया हुआ है, मगर एक नई सिचुएशन को अपनी सोल्यूशन से करे, और जो चेक करने वाला टीचर है जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग उसको इवैल्यूएट करें उसकी क्रिएटिविटी पे, उसके न्यूनेस पे। वो कहीं, you know, we have to break this cycle somewhere. It possibly cannot happen only at the parents end. अब ये वो इंजीनियर ही बनेगा और ये बनेगा, बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। घर बैठे बच्चे अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कर लेंगे। वो तब तक उनकी सराउंडिंग को एग्जांपल दिखता नहीं है, तब तक ट्रस्ट आता नहीं है। ट्रस्ट आता नहीं शर्मा जी के बेटे ने क्या किया, वो क्या चलता था, वो जो कंपैरिजन है, एक तो वो स्टॉप डूइंग दैट। आई थिंक एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर ह्यूमन बीइंग यूनिक है और उसकी एक जर्नी है, वो यूनिक होगी और वो करेगा। सिर्फ हमें उसको संस्कार देने हैं, उसको प्यार देना है। आई कैन अश्योर यू, काफी पीसफुल हो जाएगा वर्ल्ड। नाउ द लास्ट टू द स्टूडेंट्स जिनको हम जेन जी जनरेशन के पॉइंट्स, अब इम्पेशंस वाला टॉपिक भी डील कर रहे थे, मैसेज टू दैट कम्युनिटी जो बच्चा अभी 9, 10th, 11th, 12th या फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर पहुंच चुका है, ये जो बेल्ट है
इसको आपने बहुत डीप से ऑब्जर्व किया है, इनको आप कुछ अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन में कुछ कहना चाहते हैं? बी योर सेल्फ, बी ऑथेंटिक। मतलब ये जो है ना, हम एक अपनी सोशल मीडिया पे एक अपनी इमेज बनाना चाह रहे हैं ना, जो मतलब कोई व्हाट आई एम टोल्ड, हम्म फिल्टर्स लगाएंगे, ये करेंगे। ये नहीं, जो आप हैं आप बहुत खूबसूरत है। आप अपना जो इनर पोटेंशियल है ना उसको रियलाइज करो। और देखिए, मेरे साथ जो वर्क किया मैं वो कह सकती हूँ, पीपल से फॉलो योर पैशन. हम्म To be very honest, till date, I've not been able to identify where my passion lies. रियली? Yes, but whatever I did passionately. ओ And that has been whatever I have achieved is because of that. So, आप और देखिए, स्पिरिचुअली भी हम ये कहते हैं ना, लिव द मोमेंट. हम्म तो आप उस मोमेंट पर उस मोमेंट को पैशनेटली लिव करिए. अगर आप मूवी देख रहे हैं, एंजॉय द मूवी. इफ यूर पार्टिंग, एंजॉय द पार्टी. ये नहीं टेंशन रखो, अरे मेरा एग्जाम है, मेरे को असाइनमेंट देना है. आप क्लास में बैठे हैं ना, तो आप क्लास में सुनिए क्या हो रहा है, जस्ट गिव उसमें योर पार्टिसिपेट. 100%. एग्जैक्टली, गिव हम्म योर 100% एट दैट पॉइंट इन टाइम. This is what, and then eventually maybe you would identify what you enjoy doing most. But as I said, the life has its own sense of humor. तो जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, मगर जो आप डिजर्व करते हैं ना, what you need to love is given to you. बाहर भी ऐसा है या नहीं है, दैट व्हेन वट एवर वी आर डूइंग, सोसाइटी ताने मारने के लिए तैयार रहती है या फिर टॉन्टिंग के लिए तैयार रहती है, तो जनरेशन का बच्चा सोचता है यार शेयर करने से फ़ायदा ही क्या होगा, कौन गुड विशर्स हैं, आई हैव नो आइडिया, रिलेटिव फ्रेंड्स का असली साइड क्या है, तो उस बेस पे भी आई थिंक, और हर कोई ये बोल रहा है कि वो खराब है वो खराब है, बट एट द एंड हर कोई इस प्रॉब्लम के चक्कर के अंदर कहीं ना कहीं बहुत लोनली फील कर रहा है. सो इस प्रॉब्लम को आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो सपोर्ट सिस्टम हमें मिलना चाहिए इन आवर इकोसिस्टम, कि कोई लाइक बिजनेस की हम बात कर रहे थे अभी, कि मेरा आइडिया फेल अगर हो गया तो दुनिया तैयार बैठी है, अच्छा क्या करना चला था, या फिर पहले ही बोला था हमने, तो वो फेलियर को सोसाइटी प्रेज नहीं करती है, फेलियर को एक नेगेटिव पॉइंट से एक विनिंग ट्रॉफी मानती है, देखा ना नीचे रह गया ये, तो उस पॉइंट को आप कैसे देखते हैं? In fact, if you ask me, I would say it is the failures that teach us more. And that's where the learning truly comes. हम्म Okay? ये बात भी सही है. जब हम्म तक हमें ठोकर नहीं लगती ना, हम्म हम लोग संभलते नहीं हैं. हम्म तो वो संभलना ही एक लर्निंग है मेरे लिए. एक तो मैं ये कहूंगी. दूसरा, जब आपने बोला कि मैं शेयर किससे करूं, हम्म of course the people whom you can trust. And the first people that we can trust is our parents and our teachers. I always believe in that. And of course your family. I would say the family. So get down to and please believe this younger generation that we as parents, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेरेंट्स से इसलिए नहीं शेयर करते, एज आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द यंगर, नो दे आर जजमेंटल. हम्म ये जज करेंगे हमें कि हम्म हमने ये नहीं किया, जैसे आपने बोला शर्मा जी का बेटा या इनका बेटा. तो एक हमें एज अ ओल्डर जनरेशन वी शुड बी नॉट जजमेंटल, हम्म और एक लिसनिंग ईयर्स दें हम अपने बच्चों को और अपने स्टूडेंट्स को. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीजें बहुत जरूरी हैं. एक जो नई चीज जो अभी लेटली उभर कर आई और जो मुझे पता चला, एंड इट इज इंटरेस्टिंग, is that a lot of students are making use of AI as a therapist. या So if that can also happen, please embrace it. Because this is where the students or anybody, any human being feels कि मैं जब शेयर कर रहा हूँ ना, तो वो जजमेंटल नहीं हो रहा, वो बड़ी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देगा. I got a mail from one of the students, and he narrated the entire communication that he had with AI regarding himself. And there were some issues that he was trying to resolve. And I was amazed.
So, this is yet another way in which we can embrace AI also. And it is, in fact, I was reading in there was an article in Harvard Business where they said that how these AI tools are being used for what purpose. And therapist tool, as used being as a therapist, is very high. So get on to use that. I mean, if you feel somebody around you is being judgmental, I then tried it actually. you did. Yeah, And did it you? works literally. Oh, it works amazingly, right? So you have a live example. Trust him. He's more close to your age than I am. So But because same without judgmental, you can share anything. एग्जैक्टली हम And लोग इसीलिए you हम can free फेल करते हैं yourself. ना, You can free हम अपने yourself. अपने फेलियर्स या अपने एक्सपीरियंसेस वो जजमेंटल हो जाएंगे. तो एक तो हमें आई हैव आल्सो माय चिल्ड्रन हैव आल्सो टोल्ड मी यू आर जजमेंटल, सो वेरी ऑफन आई विल गेट दोस एलिगेशन. सो आई हैव स्टार्टेड लर्निंग. बीइंग अ टीचर हमें तो लर्निंग मोड में रहना ही है हमेशा. थोड़ा सा लंबा जा रहा है, मुझे बहुत डीप कन्वर्सेशन. कोई बात नहीं, आप एडिट कर लीजिएगा टू मेक इट फिट इनटू नहीं, योर. आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आई हैव नो प्रॉब्लम, आई जस्ट हैव टू आस्क माय स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग. दैट्स ऑल. सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत कुछ हम लास्ट 2 डिकेड्स 3 डिकेड्स में बात करते आए हैं, बट यू आर द लाइव एग्जांपल, यू आर लीडिंग दिस इंस्टीट्यूशंस इन वेरी फेबुलस मैनर. तो जो हमारी सिस्टम के अंदर आज के टाइम पे वुमेन को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स 25 के अकॉर्डिंगली डील करनी पड़ती हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए या उनको ठीक डायरेक्शन देने के लिए आपकी तरफ से उनको कोई मैसेज? देखिए, to be very honest, as women, we've been discriminated. Okay? But it's just a matter of how did I take it. तो एक कॉम्पिटेंस जब होती है तो स्लोली ग्रेजुअली लोग समझने लग जाते हैं कि yes, we mean business. That's the tagline of my college also. So perfectly, I mean, we would be, we will be, and I अब इतने हजारों साल की लेगेसी है जिसमें हमेशा हमने महान पुरुषों की ही बात करी है, तो ऐसा तो होगा. तो अगर हम इसको ही लेकर बैठे रहेंगे और कुछ ना करेंगे तो होगा नहीं. मगर ये जरूर है कि कॉम्पिटेंस जो है ये हमारे को अपने आप दिखा देती है कि व्हाट वी रियली आर. तो उसके तो आप फिक्र ना करिए. एज वुमेन आई वुड ऑलवेज गेट डाउन टू से. अब होता क्या है कि दिस ऑल्सो टीचेज अस रेजिलियंस, and then with this resilience, one more thing that really happens is that we bounce back, and slowly, gradually, people would, I would say, we not just succeed, but we, at the end, we are able to demand some change in the rules also. ये जो चीजें हैं ना, ये अपने आप हो जाएंगी. और as far as empowerment is concerned, I would say education is the only way in which women empowerment will truly happen. And I won't say just for women, it's for all. Everyone. But होता क्या है कि हमारी सोसाइटी में मेल को ज़्यादा prominence दी जाती है. But I was fortunate. I came from a family where my parents never discriminated between daughters or sons. So that kind of a thing is always with me. And the women empowerment will only come through education and the change in the mindsets of men. But in the last, I think 2-3 decades, we are observing the change actually. You are accepting. You have no choice. No, see, I remember in my college also, there was a point in time when this 1987, there was only one women student amongst the 45 students. Only one? Only one. Okay, actually there was a joke that went around. वो एक का नाम जैस्मिन भी था, तो उन्होंने सोचा 2 गर्ल्स हैं. वो जैस्मिन turned out to be a boy's name. Oh. So they, the rest of the 44 guys were pretty disappointed. There's only one woman in there. And eventually there was a point when it became to 70% were girls. And I warned the men at that time
the students in my college. I said the landscape, the corporate landscape is changing because these very women are going to lead the corporate world also. Because I want to understand that part. When we talk about the results, girls हमेशा top करती हैं. But when we talk about the top CEO, top founders, वहाँ gap बहुत बड़ा है. There तो is a glass ceiling. हम्म, That is why they made it ना, women directors भी होने चाहिए companies में. हम्म, इन्होंने कुछ reservation, you know, they've said this much percentage should be women. There is indeed a glass ceiling. And you know, I mean, एक शायद ग्लास सीलिंग भी है और थोड़ा सा हम विमेन के साथ ना थोड़ा सा ये है that we have to balance our family family much more. also. Exactly. How we personally manage it all? I was fortunate. Hmm. So I was fortunate that I got the support of my family. And I always get down to say that behind every successful man, there is one woman, but behind every successful woman, there's entire family. Family. And I family, my children, and my family around of my siblings. I mean, my siblings supported me a lot when I was crisis and I knew I couldn't handle. Hmm. So they would come, and of course, the my husband, my in-laws, everybody, my parents, everybody. Wonderful. So lastly, we have rapid fire round. Okay, very good. So it's going to be really rapid. Okay, so you're going. So you have to give reasons also with that. If you Acha. can share with that. Okay, sure. Better learning, books or YouTube? Both. You have to choose one as a priority wise. No, I would say why I say both. You should, because books will give you depth Hmm. and YouTube will give you speed. And you need both. You can't be on one of the two. Okay. Most powerful skill, communication or coding? Absolutely communication. Even the coder will need, वो bug है, वो कैसे communicate करेगा? Okay. फ्यूचर के लिए ज्यादा डेंजरस एआई इग्नोरेंस और एआई एडिक्शन? Both. आप इग्नोर्ड हैं तो आप तो इराडिकेट हो जाएंगे. एडिक्शन हुई तो आप उसमें. So it's again, as I would say, Balance. it's a balance. It's a balance that's required. स्टूडेंट्स को ज्यादा डरना चाहिए एग्जाम्स और फेलियर इन लाइफ? Exams are certainly scary, but it's the education that you get from your failures. So I would say failures. कैंपस लाइफ इन वन वर्ड, फ्रीडम और प्रेशर? Freedom. Campus life has to be freedom. That's the life that you can enjoy without family नहीं handle करनी कोई बाकी. Yes, you know, अब ये बोलेंगे हमारे वो relationship के stress हैं या पता नहीं क्या क्या. अब इन younger generation से मैं मिलूं तो उनके विचारों के बहुत है stress. ओके. बेटर टीचर, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटेशन? Experimentation. Certainly. I mean, and specifically today's time, you need to explore, you need to experiment. यूथ पावर, रिवॉल्यूशन और इवोल्यूशन? Youth power, evolution. एंड लीडरशिप क्वालिटी, डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी? It has to be creativity is the most important thing, and specifically today's time. But you know, nothing can be achieved without We discipline. can't ignore discipline. Absolutely. And more stressful, university inspection or students protest? Yes, students protest. Inspection we can always handle. But your campus is not in Dusu, I think. So No, we are not. But that bothers me most. If students are protesting despite we think we are doing very good, that means there is a problem. So I rather cater to the needs of the students than the inspection team. I don't care as long as I'm, you know, handling my students well. I think I'm happy. Last one. What's more unpredictable, Delhi's weather or DU admission? What is more? Last one question we miss out. I want to cover that one regarding Dusu. You can share with that also that you opt Sukhdev out of that Dusu part. Why is it so? Look, Delhi University Students Union. This very often the students have come to me and said, look, ma'am, why can't we be part of the DUSU? So I said, look,
as far as where do you mostly go? They said, ma'am, corporate jobs and all, or we'll be entrepreneurs. I said, then the corporates are looking for leaders, but not union leaders. And that is where we make a distinction. Okay. You asked me initially also what sets you apart. SSCBS sets apart itself. We do have a democratic setup. We do have the voice of the students, but we have them as leaders and not as union leaders. That's what sets us apart. नाइस सो वंडरफुल सेशन विद यू राइट नाउ मैम। एक्चुअली मेरा खत्म करने का मन नहीं कर रहा है, इतना क्वेश्चंस चलिए। आप इतना डिटेल में शेयर कर रहे हैं। और प्रिंसिपल्स का जो हमारी एज में एक इम्प्रेशन होता था कि बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ही खड़ूस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं, होती खड़ूस तो हूँ मैं, मेरे स्टूडेंट से पूछ लेना। बट लिटरली बहुत आपने हर क्वेश्चन को इतना डिटेल में शेयर किया। आई होप जो भी ऑडियंस है हमारी, मे बी दे आर टीचर्स, मे बी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक लास्ट और मेरा मिस आउट हो में दिख गया मेरे को अभी, पॉलिसी मेकर्स को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं एक बार वो उसके साथ हम कंक्लूड कर लेते हैं। टू द सिलेबस डिजाइनर्स और करिकुलम डिजाइनर, उनको कुछ आप कहना चाहते हैं तो? एक तो ये जो हमारा ऑब्सेशन, आई सेड दैट अर्लियर, आई थिंक हमें सिलेबस में जो और एग्जामिनेशन सिस्टम, आई शुड से, ये जो रोट लर्निंग है ना, ये जो रटा रटाया जो याद किया है, वो सिस्टम हमें बदलना चाहिए। एंड वी शुड बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. Unfortunately, what I have felt, in the last 40 years is हम लोग स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं हैं. मतलब कहने को हैं, बट एक्चुअली में द काइंड ऑफ एडमिशन फॉर्म से लेकर एग्जामिनेशन से लेकर कहीं ना कहीं हम लोग ना ये लैक कर जाते हैं. या मैं जब अपने क्लास में भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने करिकुलम पूरा कर दिया कि नहीं. मैं ये नहीं देख रहा कि बच्चे ने समझा कितना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, is it relevant? So, this is what we really need. We have to be more sensitive to the needs of the consumer. And in our industry, okay, people will say we are not into industry. But I would say that because being a business school, हमें ये jargons जरा ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हमें ना student centric होना चाहिए. जब तक हम जो भी हम पॉलिसी बनाएं, हम स्टूडेंट्स को सोच के बनाएं. इसलिए नहीं कि अरे मेरा वर्कलोड नहीं होगा, ये पेपर्स मत हटाओ, ये पेपर्स डाल दो क्योंकि मेरा वर्कलोड नहीं हो रहा. अब इस तरह से तो नहीं चलता ना. हमें ये देखें कि क्या जो हम पढ़ाने वाले हैं वो स्टूडेंट्स का फायदा करेगा या नहीं करेगा, और वैल्यू एडिशन. सो वी नीड टू बी स्टूडेंट सेंट्रिक. सो आप एंड तक पहुंचे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड ये जर्नी जो है हमारी, ये आज शुरू हुई है और अब इसमें हम अगला पॉडकास्ट जो लेके आने वाले हैं, दैट्स फ्रॉम डॉक्टर राज सिंह. ही इज़ VC ऑफ बेनेट यूनिवर्सिटी एंड ही प्लेड अ ग्रेट रोल इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. ही इज CFA, ही रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स और उन्होंने NEP में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. तो उनकी आइडियोलॉजी नेक्स्ट जो पॉडकास्ट है फ्राइडे को हमारा लॉन्च होने वाला है. एंड जो भी इस फर्स्ट पॉडकास्ट को लेकर आपके फीडबैक सजेशंस हैं, प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिए. और मेरे पर्सनल नंबर आप जानते हैं 9015157828. वी कैन कनेक्ट दैट ऑल्सो. और ये जो जर्नी शुरू हो रही है, इसमें और ऐसी स्टोरी मुझे चाहिए जिनसे औरों की नींद खराब कर सकते हैं हम. किनकी? बच्चों की, जो सो रहे हैं, जो डिस्ट्रैक्टेड हैं. कब खराब होगी? जब उसी की एज के लाखों ऐसे एग्जाम्पल हम पुट कर देंगे जो आउट ऑफ बॉक्स कर रहे हैं. मैंने ऐसे बच्चे देखे जो 9th क्लास के अंदर बच्चा ड्रोन बना रहा है, AI पे काम कर रहा है, गेमिंग के ऊपर काम कर रहा है, डिज़ाइनर की पॉइंट में काम कर रहा है. तो वी वांट कि उस टाइप की स्टोरीज ऑनबोर्ड करें. तो इट्स अ मीडिया चैनल, ओके, एंड वी वांट कि ऐसा हम कहीं ना कहीं रोल प्ले करें कि एक क्लैरिटी मिले, एक विजन मिले, एक कनेक्ट करने में हेल्प मिले. एंड आई होप हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. और अगर कुछ इम्परफेक्शन होगी तो आपकी सजेशंस के बेस पर विल इम्प्रूव अ लॉट. एंड आने वाले 20 पॉडकास्ट तक ये सिलसिला यूं का यूं चालू रहेगा. एंड फिर हम एक मीटअप भी प्लान करेंगे, उसकी डिटेल आने वाले इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अब फ्राइडे को फुल पॉडकास्ट. बाय दैट टाइम रूटीन में रील्स एंड शॉर्ट्स आती रहेंगी. स्टे ट्यून.